अगर हम इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो मरीन कमांडोज यानी मार्कोस का जिक्र जरूरी है। यह स्पेशल यूनिट दुनिया की शीर्ष 10 कमांडो फोर्सेज में गिनी जाती है। जमीन, पानी और हवा तीनों में एक साथ काम करने की क्षमता मार्कोस की सबसे बड़ी विशेषता है। द फियरलेस फ्यू यानी कुछ निडर लोग, यही इनका ध्येय वाक्य है। पानी के अंदर जीवित रहने की इनकी विशेष ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। एक खास तकनीक है ग्राउंड प्रूफिंग, यानी पानी में डूबने से बचने की तकनीकें सीखना। इसमें कमांडो ट्रेनीज को विशेष अंडर वाटर पुशअप्स करने होते हैं। हर बार शरीर नीचे जाते समय उनका चेहरा पानी में डूबता है और 2 से 3 सेकंड सांस रोककर बुलबुले छोड़ने होते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही ढंग से सांस नियंत्रित कर पा रहे हैं। अगर बुलबुले नहीं बनते तो तकनीक गलत मानी जाती है। इस प्रक्रिया को ट्रेनीज को लगातार 25 से 30 बार दोहराना होता है, जिससे उनकी सहनशक्ति और पानी में टिके रहने की क्षमता विकसित होती है। जहां ट्रेनिंग के दौरान वे कुछ घंटों तक ही पानी में रहते हैं, वहीं असली मिशनों में महीनों तक उन्हें सबमरीन के भीतर रहना पड़ता है। अब बात करते हैं सबमरीन के अंदर के जीवन की। भारत की 7वीं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इंस सिंधुकृति के अधिकारियों के अनुसार सबमरीन के भीतर रहना और मिशन पूरा करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। जब सबमरीन पानी के नीचे चली जाती है तो वह घने अंधकार में डूब जाती है। कई दिनों या महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते। अंदर दिन और रात का फर्क भी महसूस नहीं होता। धूप की कमी के कारण कई बार मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। सबमरीन के अंदर न खिड़कियां होती हैं, न खुली जगह। यह समुद्र तल से 300 फीट नीचे चलती है। करीब 100 लोग इस तंग जगह में मशीनों के बीच रहते हैं। सोने के लिए उनके पास ट्रेन कंपार्टमेंट से भी छोटे बिस्तर होते हैं। मशीनों की लगातार गर्मी से सबमरीन का तापमान काफी बढ़ जाता है। ऑफिसर्स अक्सर ठंडी जगह की तलाश में मिसाइल और बम स्टोरेज के पास सोते हैं, क्योंकि वही थोड़ा ठंडा होता है। 24 घंटे में उन्हें मुश्किल से 4 से 5 घंटे की नींद मिलती है। बुनियादी जरूरतें भी आसान नहीं होती। नहाना, मुंह धोना, ब्रश करना, हर काम के लिए महज 2 से 3 मिनट का समय मिलता है। 90 लोगों के लिए सिर्फ 2 टॉयलेट होते हैं। टॉयलेट भी हमारे घरों जैसे नहीं होते। फ्लश करने के लिए एक विशेष वाल्व और पैडल का इस्तेमाल होता है। चारों ओर पानी होते हुए भी प्रत्येक अधिकारी को सिर्फ 3 से 4 मग पानी ही नहाने धोने के लिए मिलता है। एक महीने में वे अधिकतम 3 बार ही स्नान कर पाते हैं। फिर भी वे बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें केमिकल ट्रीटेड यूनिफॉर्म्स पहनने को मिलती हैं, जो 3 से 4 दिन बाद बदली जाती हैं। अब बात करें उनके खाने की। उनका भोजन बिल्कुल साधारण होता है, चावल, दाल, रोटी और सब्जियां। फर्क बस इतना है कि खाने में न मसाले डाले जाते हैं, न तड़का। क्यों? क्योंकि सबमरीन के अंदर 100 से ज्यादा बैटरियां होती हैं और धुएं का कोई भी छोटा कण एक बड़ा हादसा कर सकता है। इसलिए भोजन पूरी तरह साधारण और सुरक्षित होता है। भोजन के लिए भी उन्हें मात्र 12 मिनट का समय मिलता है। इतनी सीमाओं और कठिनाइयों के बीच भी वे बिना शिकायत देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सबमरीन के अंदर रहकर वे 1 से 3 महीनों तक बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे रहते हैं। अब जानते हैं सबमरीन के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम के बारे में, सोनार सिस्टम, जिसे सबमरीन का कान कहा जाता है। सोनार 2 तरह से काम करता है। एक्टिव सोनार, जहां ध्वनि तरंगे भेजकर दुश्मन के जहाजों का पता लगाया जाता है। पैसिव सोनार, जहां बाहर के जहाजों के इंजन और मशीनों की आवाजें सुनकर उनकी उपस्थिति का आभास किया जाता है। सोनार इतनी संवेदनशील होती है कि बेहद हल्की आवाजें भी पकड़ लेती है। सबमरीन के अंदर लगातार फायर ड्रिल्स जैसी आपातकालीन ट्रेनिंग भी की जाती है। आग लगने पर अधिकारी तुरंत फायर होजेस, एक्सटिंग्विशर्स और फायर सूट्स पहनकर स्थिति काबू में करते हैं। कंपार्टमेंट्स सील किए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल कर आग को बुझाया जाता है। आपातकाल निपटते ही अधिकारी अपनी सामान्य ड्यूटी पर लौट आते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब मिलते हैं भारत की सबसे बड़ी और पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंस अरिहंत से। इस स्वदेशी सबमरीन को 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके साथ ही भारत भी यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूके जैसे परमाणु सक्षम सबमरीन वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। अरिहंत का अर्थ है शत्रु को नष्ट करने वाला। यह सबमरीन समुद्र के किसी भी कोने से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकती है, वह भी बिना पकड़े गए। हालांकि न्यूक्लियर सबमरीन 25 साल तक पानी के नीचे रह सकती है,
लेकिन खाद्य और अन्य सामग्री की सीमाओं के कारण हर 90 दिन में उसे सतह पर आना ही पड़ता है। तो सोचिए 300 फीट पानी के नीचे लगातार रहकर सोना, खाना, नहाना और देश की रक्षा करना कैसा होता होगा। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में कभी कोई समझौता नहीं करती। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाले इन असली योद्धाओं का जीवन कितना कठिन और त्यागपूर्ण होता है। आइए उन वीर जवानों को एक सच्चा सलाम करें जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपके मन में भी इस क्षेत्र में जाने का जज्बा जागा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।